जो है वो पेशेंट्स कहते हैं नहीं हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन बात है। देखिए मेरे नजदीक जब आप जंक फूड अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जब आप जो है वो अनहाइजीनिक फूड अफोर्ड कर सकते हैं, जब आप अपनी क्रेविंग्स को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़, तो आप एक छोटा सा एक अपना कैल्शियम और विटामिन डी तो मेंटेन कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ में जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल है, जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोल्ड ड्रिंक। आपको मैं एक बात बताऊं, जो प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियां बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, हमें वॉमिट हो रही है, हमसे खाया नहीं जा रहा, वो तो आपकी बॉडी से कैल्शियम वैसे ही निकाल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब बच्चे में जब टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा या उसकी बोन डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर वैसे ही डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस बच्चे को तो पैदा होने के बाद मजीद ज़रूरत है कि उसको आप अच्छी कैल्शियम प्रोवाइड करें। लेकिन कैल्शियम कहाँ से आता है, जो मदर्स फीड कराती हैं, तो उस टाइम पे भी उनको ज़रूरत है कि वो अच्छा प्रॉपर कैल्शियम यूज़ करें ताकि वो बच्चों को दे सकें। ये आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है ऐसा ही होता है कि मदर्स जो हैं वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही होती हैं, वो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती हैं। और वो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी भी हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती हैं कि कुछ मेडिकेशंस मना भी की जाती हैं कि दवाइयाँ ना इस्तेमाल की जाएँ, तो उसका चाइल्ड बर्थ पे और चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना फ़र्क पड़ता है? कि हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दांत में दर्द है, और अक्सर जो है ना जो पेन्स स्टार्ट होते हैं ना वो बिफोर प्रेगनेंसी नहीं हो रहे होते, आपको आफ्टर जो आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना उसके फौरन बाद आपके, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो हर चीज़ डबल हो जाती है। ठीक है, अगर आपको डेंटल पेन है तो वो भी डबल होगा। तो ऐसे टाइम पे जो कुछ मेडिकेशंस हैं वो मना की जाती हैं कि वो एंटीबायोटिक्स और कुछ मेडिकेशंस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि ये नहीं देनी। उसका इफेक्ट ये होता है कि अक्सर जो सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं पेशेंट्स, तो बच्चों के जो दांत है उसके ऊपर कलरफुल मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, वो इसकी वजह से होते हैं, कलरफुल मार्क्स आ जाते हैं और ग्रेइश कलर के दांत निकलते हैं बच्चों के, और जो बहुत जल्दी डिकम्पोज भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे सेल्फ मेडिकेशंस यूज की होती हैं। इसलिए माओं को असल में बहुत ज़रूरत है कि वो जब ये प्लान करें तो वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने ये सब चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें हमने छोड़नी है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ बच्चे के जो दांत बन रहे हैं उसी टाइम पे मदर को चाहिए कि डॉक्टर के पास आके दिखाया। हाँ, उस टाइम चाहिए कि डॉक्टर को बिफोर, क्योंकि दांत आपके तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही बन जाते हैं बच्चे के जो बर्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर जो निकलने का स्टार्ट होता है बच्चे के पैदा होने के बाद होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप डेफिशिएंट है तो आप किसी गायनी को दिखाएं, ठीक है, या किसी डेंटिस्ट को दिखाएं कि भाई इस तरीके से है तो आप मुझे प्रॉपर मेडिकेट करें कि भाई मैं जो है वो आगे जो बेबी होगा उसके दांत बिल्कुल मुझे बताएं कि सही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, मैं जो पेरेंट्स है, न्यू पेरेंट्स है, उनको भी।